इससे पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में, काफ़ी डिटेल से पढ़ा था। आई होप कि इनके बारे में आपको क्लियर होगा एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में, और इन प्रोग्राम्स की भी आई होप कि आपने प्रैक्टिस की होगी। अगर नहीं की तो इन प्रोग्राम्स की लाजमी प्रैक्टिस करें। यहाँ पर देखें, इस प्रोग्राम में \t वाला टैब वाला एक एस्केप सीक्वेंस यहाँ पर भी डाला गया, यहाँ पर भी है, यहाँ पर न्यू लाइन वाला एस्केप सीक्वेंस है \n, और इस तरह डिफरेंट एस्केप सीक्वेंसेस यहाँ पर इन प्रोग्राम्स में बताए गए हैं। इन प्रोग्राम्स को प्रैक्टिकली लाजमी करें ताकि आपको एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर रहे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट आर ऑपरेटर्स। इंतहाई अहम टॉपिक है, अच्छे तरीके से समझिएगा। ऑपरेटर्स क्या होते हैं और सी लैंग्वेज में डिफरेंट ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, उनकी टाइप्स कौन सी हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन डाटा। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स सिंबल्स होते हैं जिनके ज़रिए आप डाटा पर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अब कौन कौन से आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं? मसलन कि कोई वेरिएबल है, उसमें आप वैल्यू इंसर्ट करवा सकते हैं, आप ज़रब कर सकते हैं, तकसीम कर सकते हैं, मतलब कि मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल, और इसके अलावा आप एंड और नॉट वाले ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं डाटा पर। वो कैसे प्रैक्टिकली करके बताता हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो ऑपरेटर्स माइंड में भी यही रख लें कि ये सिंबल्स होते हैं जिनके ज़रिए हम डाटा पर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ऑपरेशंस मतलब मुख्तलिफ काम करते हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस लिखा हुआ है ना, मुख्तलिफ काम करते हैं। क्लियर हो गया ना? अब आपको एक मतलब प्रैक्टिकली करके बताता हूँ ताकि आपको ये डेफिनेशन ज़्यादा क्लियर रहे और याद भी रहे, क्योंकि प्रैक्टिकली करेंगे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पर IDE को मैं ओपन कर देता हूँ जल्दी से। यहाँ पर मैं एक प्रोग्राम लिख लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए जी। यहाँ पर मैंने 2 हेडर फाइल्स दे दी हैं। अब यहाँ पर हम मेन फंक्शन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम क्या है जी? data1। एक वेरिएबल है जिसका नाम है data1, और इसमें data1 में हम इंटीजर टाइप वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इंट जो होता है ये दरअसल इंटीजर की फुल फॉर्म होती है, तो हम लिखते इंट ही हैं इंटीजर के लिए। इंट डाटा टाइप है data1 वेरिएबल के लिए। अब data1 में मैंने वैल्यू स्टोर करनी है, तो मैं कैसे करूँगा? डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं वेरिएबल का नाम लिखता हूँ data1 इक्वल 51। data1 नाम के इस वेरिएबल में अब कौन सी वैल्यू चली गई है? data1 के वेरिएबल में 51 वैल्यू चली गई है। क्लियर? ये जो इक्वल का साइन था, इसको हम दरअसल इक्वल नहीं कहते, इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। क्लियर? अब इसी तरह से लेट से यहाँ पर मैं डायरेक्टली भी आप वैल्यू असाइन कर सकते हैं इस तरह से। ये जस्ट आपको बताने के लिए था। यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर डालें, डायरेक्टली इस तरह में डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं 51 लिख देता हूँ। एक और मैं वेरिएबल डालता हूँ जिसका नाम है data2। यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर डालेंगे। ये ऑपरेटर जो है ना, ये सिंबल ही है, ठीक है। इस ऑपरेटर का नाम क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर। और data2 नाम के वेरिएबल में कौन सी वैल्यू मैं इंसर्ट करता हूँ? कोई भी आप वैल्यू इंटीजर टाइप इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कर दी 87। क्लियर? यहाँ पर एक और मैं वेरिएबल डालता हूँ, सम नाम का वेरिएबल। इसको मैं सेव कर देता हूँ। ओके, अब देखिए मैं क्या करता हूँ जी। अब data1 और data2 में जो वैल्यूज़ हैं ये वाली, इनको मैंने जमा करवा के इस वेरिएबल में डालनी है। तो वो कैसे डालूंगा? यहाँ पर मैं लिखता हूँ सम इज इक्वल, ये इक्वल नहीं होता दरअसल, इसे कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, data1 प्लस data2
कि डाटा 1 में जो वैल्यू है और डाटा 2 में जो वैल्यू है उसे क्या कर दो, इस ऑपरेटर की मदद से, एडिशन वाले ऑपरेटर की मदद से प्लस कर दो, जमा कर दो, सम कर दो और किस वेरिएबल में डाल दो, इस वेरिएबल में डाल दो। असाइनमेंट ऑपरेटर का ये मतलब है। सो ऑपरेटर क्या होते हैं, देखें अब इस ऑपरेटर ने क्या काम किया, इस वाले वेरिएबल में जो वैल्यू थी और इस वाले वेरिएबल में जो वैल्यू थी दोनों को आपस में क्या कर दिया, प्लस कर दिया। और इस वाले ऑपरेटर ने क्या किया, इनकी वैल्यू को जो प्लस करने से प्लस वाले ऑपरेटर से वैल्यू आई उसको इस वेरिएबल में असाइन कर दिया। क्लियर हो गया जी। अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ और अब देखते हैं सम के अंदर क्या है। तो इसके लिए मैं प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ करूँगा क्योंकि हम जानते हैं आउटपुट के लिए हम प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ करते हैं। सम भी टोटल यहाँ पर जो भी लिखेंगे वो आउटपुट में आना ही आना है, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू मैं सम की शो करवाना चाहता हूँ, तो सम का डाटा टाइप क्योंकि इंटीजर है, ये जो वेरिएबल है इसका जो डाटा टाइप है वो इंटीजर है। सो इसकी हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पर %d और यहाँ पर कॉमा लगा के वेरिएबल का नाम लिख देंगे, सिंपल। और एंड पर सेमीकोलन लगाते हैं। इसको अब कंपाइल एंड रन करते हैं यहाँ से। लें जी, यहाँ पर देखें टोटल इक्वल 138। अब डाटा 1 और डाटा 2 की जो वैल्यू थी 51 और 87 दोनों को प्लस किया गया, किस में डाल दिया गया, सम में। और प्रिंट एफ के जरिए टोटल इज इक्वल यहाँ पर तो आउटपुट में ये आ गया। या %d की जगह पर जो भी सम के अंदर वैल्यू थी इन दोनों को जमा करवा के जो भी सम के अंदर गई थी उसको यहाँ पर शो करवा दिया गया, जो कि 138। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर ये भी ऑपरेटर है, ये भी ऑपरेटर है, ये भी ऑपरेटर है, सॉरी ये ऑपरेटर है यहाँ पर। क्लियर, आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। ये तीनों ऑपरेटर्स आई होप ये तीनों एक ही ऑपरेटर हैं जिसका नाम है जी असाइनमेंट ऑपरेटर। ये एडिशन वाला ऑपरेटर है, इसको अर्थमेटिक ऑपरेटर भी कहते हैं हम। ठीक हो गया जी। हम वापस आते हैं डेफिनेशन की तरफ। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये सिंबल्स होते हैं। जिस तरह आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये सिंबल है, ये भी सिंबल है, इसी तरह ये भी है और ये भी है। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन डाटा। कि जो हमारे पास डाटा होता है, जिस तरह हमारे पास यहाँ पर डाटा था 51 इस वेरिएबल के अंदर, डाटा 1 में 87 इस डाटा 2 नाम के वेरिएबल में। तो इस डाटा पर और इस डाटा पर इस ऑपरेटर ने क्या किया, जमा किया, ऑपरेशन परफॉर्म किया और इस वेरिएबल में इस ऑपरेटर के जरिए वैल्यू डाल दी गई है। सो ऑपरेटर किस लिए यूज़ होते हैं, ऑपरेटर सिंबल्स होते हैं जिनके ज़रिए हम डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं डाटा पर। सम बेसिक टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन सी आर एज फॉलोज। सी लैंग्वेज में डिफरेंट ऑपरेटर्स हमें मिलते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स, जिस तरह अभी आपने देखा यहाँ पर ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये भी असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये भी असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब असाइनमेंट ऑपरेटर करता क्या है कि किसी वेरिएबल में वैल्यू, इस वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए, क्लियर हो गया। अब इस वेरिएबल में इस वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए हमने कौन सा ऑपरेटर यूज़ किया, ये असाइनमेंट ऑपरेटर। क्लियर हो गया जी। इस तरह अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी होते हैं, जमा, माइनस, ज़रब, तकसीम और इवन के मॉडुलस डिवीजन भी आती है इसी में, जिसे रिमाइंडर डिवीजन भी कहते हैं। यहाँ पर ये जो सा ऑपरेटर मैंने यूज़ किया है ना प्लस वाला, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस वाले को। तो प्लस, माइनस, ज़रब, तकसीम जो है ना ये किस में आता है, अर्थमेटिक ऑपरेटर में आता है। रिलेशनल ऑपरेटर्स अभी नहीं हमने इस प्रोग्राम में किया, नेक्स्ट पढ़ेंगे तो आई होप आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि ये किस तरह से, इनको प्रैक्टिकली भी करके बताएंगे ना, इससे दरअसल कंपैरिजन किया जाता है। लॉजिकल ऑपरेटर्स इन एंड और नॉट जो ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, नेक्स्ट इनको 1 बाय 1 डिटेल से भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आई होप कि अब आपको ऑपरेटर्स की डेफिनेशन क्लियर होगी और ऑपरेटर्स की टाइप्स के बारे में भी क्लियर होगा। अभी टाइप्स को हमने डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में भी देखना है। तो अभी ये जो कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो में जो आपको पढ़ाया गया है ये डेफिनेशन ऑपरेटर्स के हवाले से, तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।